तो उलमा कहते हैं कि मस्जिदों में बैठकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, वो ममनू है, मतलब वो मनाही है उसके ऊपर कि दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। और आप बोलते हो कि मस्जिदों से जो है पॉलिटिक्स चले, मस्जिदों से ही अगर ये सब चले तो कैसे होगा? एडमिनिस्ट्रेशन चले, यहाँ फार्म भरा जाता है, वहाँ शपथ लिया जाता है, यानी अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आप जो शपथ ले रहे हो और फिर आके आप 50 लाख 1 करोड़ में बिक जा रहे हो, तो आपका तो निकाह टूट गया, आपकी बीवी आपकी वैसे हो गई। हाँ, ये फतवा दे रहा हूं मैं, मुझे फतवा देना पड़ा क्योंकि आलिम दीन को दबा के रखा गया है। ये जो वोट लेना देना करना ये शरीयत के दायरे में बिल्कुल हराम है, गलत है। उस आदमी का ताबड़तोड़ निकाह टूट जाएगा, उस कैंडिडेट का, वो हारे या जीते। हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़ी सल्तनत के हाकिम थे, लेकिन जिंदगी फकीरों वाली गुजारी, बराबर है। फिर शोएब गुड्डू के पास फॉर्चूनर कहा क्यों है, रईस मेले के पास फॉर्चूनर कहा क्यों है। इसने हुक्मरान बनने के बाद में 50 करोड़ रुपया जो उसने स्विस बैंक में डाला है, ये MLC के इलेक्शन बीजेपी से लेकर, तो ये इस्लाम की तौहीन है, ये मैं इसका गवाह हूँ। अब हमारा वैद कमिश्नर उसने नागपुर सेशन मुझसे खुद कहा 1 करोड़ 25 लाख रुपए इसने लिए, तो स्ट्रक्चर ऑडिट पे साइन किया इसने। हाँ। और मैं तो कहता हूँ नार्को टेस्ट के टेबल पे लेट जावे ना। हाँ। नार्को टेस्ट का टेबल का फीस का पैसा मैं देने को तैयार हूँ। ये शोएब गुड्डू है, अरफात है, हरीश शेख है, ये एक नई विचार भिवंडी शहर के अंदर आई है जिससे मुसलमानों के जहन खराब हो रहे हैं। मुसलमान क्या सोच रहा है, बस विकास 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 विकास। अरे फलस्तीन खत्म हो गया, अभी खाली हामी भरेंगे ना तो डबल फलस्तीन बनाने की ताकत इसराइल का नहीं रखता है। बिल्कुल, मैं नबी के विचारों के लिए लड़ रहा हूँ। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर, या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर 8 निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है और इसको लेकर हर पार्टी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपना अपना जोर आजमा रही है। कैंडिडेट कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये हर कोई देखता है, फिर चाहे वो पार्टी हो या वोट देने वाले लोग हो। ऐसे में एक संगठन, एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे जो भिवंडी शहर के अंदर हर इलेक्शन में एक्टिव होती है और उनका यही मकसद रहता है कि जो कैंडिडेट, जो लोग खड़े हो वो सही सीरत के, सही कैरेक्टर के हो, सही मिजाज के हो और इसे लेकर जो है वो पुरजोर कोशिश करते हैं हर इलेक्शन में। इस इलेक्शन में भी वो अब अपनी बात रखना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो वो कैसे कैरेक्टर का होगा, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, वो किन विचारों पे चलना चाहिए। ये सारी बातों को लेकर जो है आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जाहिद गांधी, जो कि गांधी सेना के प्रमुख है भिवंडी शहर के, अब गांधी सेना चलाते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह के कैंडिडेट इलेक्शन में चाहिए, खास करके लोकल बॉडी इलेक्शन में। तो जाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो शुरू करते हैं कि जैसे ही इलेक्शन आता है तो आप एक्टिव हो जाते हो, तो ऐसा क्यों? थोड़ा सा पहले उसके ऊपर जानकारी दें, क्योंकि हमने देखा कि आपने लोकसभा का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, फिर उसके बाद में आप असेंबली के इलेक्शन में भी काफी एक्टिव नजर आए थे और अब वापस से जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन आने वाले हैं, करीब है, तो आप जो है मीडिया के सामने आ गए। पहले पुराने दौर में सत्ता परिवर्तन के लिए एक दूसरे को तलवारों से लड़ के मारना पड़ता था, कई लाशें गिरती थी तो एक राजा घोषित होता था। जी, मैं बाबा साहब का बहुत बहुत थैंक यू, उनके संविधान ने इस चीज़ को ख़त्म किया। आप ज़्यादा वोट ले लो, दिल्ली आपकी है। तो ये एक्चुअल में मैदानी जंग है, ये हंसी मजाक नहीं, ये मैदानी जंग है और इसमें अपने विचारों को लेके उतरो और जीतो और आप जाके मजलूमों के लिए, जालिम के खिलाफ इंसाफ कायम करो। तो इस बार गांधी सेना आलिम दीन की सम्मान में गांधी सेना मैदान में। अच्छा, गांधी सेना ये चाहती है कि 70 सालों से मुसलमान हर इलेक्शन में जीतता है और उसका रिजल्ट जो है 0 होता है, सिर्फ करप्शन 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 करप्शन। जी, नो विकास, नो परिवर्तन। जी, तो मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की है, तो पता ये चला
कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ, एक सियासी आदमी हूँ, आली जनाब शोएब गुड्डू साहब जो नहायत ही शरीफ आदमी है, आली जनाब अरफात शेख साहब जो नहायत ही शरीफ आदमी है, आली जनाब रईस शेख साहब है मेरे जो नहायत ही शरीफ आदमी है। हम सभी लोग, हम कोई मामूली लोग नहीं है, हमारी एक्टिविटीज़ हमारे मुस्लिम समाज के लोग देखते हैं। हम रात में 2 बजे तक दिल्ली दरबार पर बैठते हैं, 3 बजे रात में हमारी जो है इशा होती है, हमारी जोहर के टाइम में फजर होती है। तो हमारी जो पीढ़ी है वही देख रही, वही कर रही है। जबकि मैं एक मुसलमान हूँ, तो मेरी सियासत फजर की नमाज पढ़ने के बाद पहली सांस वहाँ से शुरू होनी चाहिए, और इशा की नमाज पढ़ के हमारी सियासत बंद हो जानी चाहिए, हम सो जाना चाहिए। दुनिया की आपका कहना है कि जो इस्लाम का जो स्केड्यूल है, जो मतलब इस्लामिक ये है, तो उसके दायरे में रहकर जो है एक लोग अपना चुनावी ये करें, मतलब एक नेता की जिंदगी जो है वो इस्लाम के दायरे में हो। यस, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम ही सनातन है, सनातन ही इस्लाम है। गीता में कहीं नहीं लिखा है मूर्ति पूजा करो। आप पहले विचारों को लेके इलेक्शन में लड़ो। भारत का मुसलमान किसी भी पार्टी, मुझे पार्टी का विरोध नहीं है, भारत का मुसलमान सच नहीं बोल रहा। गीता में लिखा है मूर्ति पूजा मत करो, लिखा है कि महामानव अवतार पैगंबर वगैरह वगैरह आए, उनका मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, क्योंकि उन्होंने हमें नर्क के जहन्नम के मार्ग से हटा के जन्नत के स्वर्ग के मार्ग पर लाया। मगर एक अल्लाह, एक ईश्वर की पूजा करनी है। और गीता में लिखा हुआ है, पढ़ो, ऋग्वेद 42वें पन्ने में लिखा है, ला इलाहा हरि पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनकी किताब में लिखा है। तो क्या मुसलमानों का इखलाकी फर्ज नहीं है कि इन विचारों पर इलेक्शन लड़ा जाए? मुसलमान है आज, लेकिन मुसलमान इस्लाम के विचारों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ये जिहाद है, इस्लाम के अंदर जिहाद अफजल कहा गया। जिहाद का मतलब ये नहीं कि दिल्ली की तरफ बम फोड़ो, लोगों को मारो, डेट्स रॉन्ग। आज जिहाद करने का तरीका बदल गया। नहीं, पहले हम लोग ऋग्वेद पे आते हैं कि जो अभी आपने कलमा पढ़ा, तो ये ऋग्वेद में बकायदा ऐसे ही लिखा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो देखना पड़ेगा कि वाकई में ऐसे ये तो ही मैंने लिखा हुआ है। एमएलए इलेक्शन में चौगले साहब से भी कहा था, मैंने संतोष शेट्टी साहब से भी कहा था कि मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मेरे ऊपर कलम लगे मैं अंदर चले जाऊंगा। तो गांधी सेना कायदे कानून बात करती है, तो उनको बोला तुम ये वाला पढ़ लो, तो क्यों लफड़ा करने के? हिंदी चीनी भाई मेरा भी वोट ले लो भैया। झगड़ा, अगर झगड़ा खत्म करना है तो आप ऋग्वेद तो मतलब आप विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि विचार जो है वो सही होना चाहिए। मतलब जिस तरह से आपका कहना है कि जिस तरह से इस वक्त चुनावी माहौल है, तो यहाँ पे सबके अलग अलग विचार है। हर एक पार्टी की एक अपनी विचारधारा होती है, हर एक पार्टी अपनी विचारधारा लेकर जो है मैदान में उतरती है। तो आपका कहना है कि आपकी एक अलग विचारधारा है? नहीं, मेरी विचारधारा नहीं जी। मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर लोकसभा लड़ा जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर मैंने एमएलए लड़ा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जो भारत में किया, उन विचारों पर मेरे कोई विचार नहीं है। मैं तो कब्रिस्तान चले जाऊंगा, सब कब्रिस्तान चले जाएंगे। वो विचार जो 1400 साल से जिंदा हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारे पास है। 70% मुसलमान मस्जिद अल्लाह की पार्लियामेंट है, हफ्ते में एक बार जमा होते हैं। कोई है पार्टी हफ्ते में एक बार जमा करके बता देवे? जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो तो बात है। आलिम दिन अल्लाह की गवर्नमेंट का सर्वेंट है। इस क्या नाम है, कुरान शरीफ अल्लाह का संविधान है। हाँ, और हमारी मस्जिद अल्लाह की पार्लियामेंट है। हम वहां बैठ के शरीयत के दायरे में जो नबी ने बताया, जैसे तो उलमा कहते हैं कि मस्जिदों में बैठकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, वो ममनू है, मतलब वो मनाही है उसके ऊपर कि दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए। और आप बोलते हो कि मस्जिदों से जो है पॉलिटिक्स चले, मस्जिदों से ही अगर ये सब चले तो कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन चले? जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जिंदगी सारा काम मस्जिद में बैठकर कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद में दुनिया की बातें मत करो, मस्जिद में दुनिया की बातें कुरान शरीफ के दायरे में रहकर करो। कुरान शरीफ के दायरे में मस्जिद में हर बातों की चर्चा करो। क्योंकि गांधी जी, देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं, गांधी जी का अल्फाज है। जब गांधी जी, मुसलमानों ने पूरा भरोसा गांधी जी पर किया, तो गांधी जी ने मुसलमानों को सलाह दिया कि मैंने राम जी, कृष्ण जी, ये तारीखी हस्तियां नहीं है, लेकिन मैंने देखा है
हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला नो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो, ये बड़ी सल्तनत के हाकिम थे, लेकिन जिंदगी फकीरों वाली गुजारी, बराबर है। फिर शोएब बुड्डू के पास फॉर्चूनर कहाँ क्यों है, रईस एमएलए के पास फॉर्चूनर कहाँ क्यों है। इसने हुक्मरान बनने के बाद में 50 करोड़ रुपया जो उसने स्विस बैंक में डाला है एमएलसी के इलेक्शन बीजेपी से लेकर, तो ये इस्लाम की तौहीन है, ये मैं इसका गवाह हूं। अब हमारा वैद कमिश्नर उसने नागपुर सेशन मुझसे खुद कहा 1,25,00,000 रुपये इसने लिए, तो स्ट्रक्चर ऑडिट पे साइन किया इसने। तो ये नहीं, जो तो आप खुला खुला आरोप लगा। मैं आरोप नहीं, आप मुझे पुलिस चौकी में लेके चलो, डीसीपी के मार्जी दिया हूं। हाँ। और मैं तो कहता हूं नार्को टेस्ट के टेबल पे लेट जावे ना। हाँ। नार्को टेस्ट का टेबल का फीस का पैसा मैं देने को तैयार हूं। ये शोएब बुड्डू है, अरफात है, रईस शेख है, ये एक नई विचार भिवंडी शहर के अंदर आई है जिससे मुसलमानों के जहन खराब हो रहे हैं। मुसलमान क्या सोच रहा है, बस विकास 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 विकास। अरे फलस्तीन खत्म हो गया, अभी खाली हामी भरेंगे ना तो डबल फलस्तीन बनाने की ताकत इजराइल का नहीं रखता है। बिल्कुल। मैं नबी के विचारों के लिए लड़ रहा हूं। तो इस इलेक्शन में सबसे बड़ी चीज मैं ये चाहता हूं, आलिम दीन जो है ना, आज भी जुमा के दिन पूरा मोहल्ला जमा होता है, कम से कम आलिम दीन को सुनता है। वो बेचारे गरीब है, 10,000 हजरुल्ली पगार में क्या उनका होने वाला है। इस बार मैं सारी पार्टियों को और जितने कैंडिडेट सबको मैं आह्वान करूंगा कि आप इलेक्शन मत लड़ो, आप आलिम दीन को इलेक्शन लड़ा दो, वो जीत कर आएंगे तो आप यकीनन देखिए, आप जब वो कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो वहां एक नए युग की शुरुआत होगी। एक मुसलमान का विकास होगा, जाहिद अंसारी का नहीं होगा, रईस शेख का नहीं होगा। जैसे एमएलसी में 50 करोड़ लेके एमएलए का वोट उधर चला गया तो आपकी वजह से मुसलमान का नुकसान हुआ, लेकिन एक रईस शेख का फायदा हुआ। मैं जाहिद अंसारी का फायदा नहीं चाहता, मैं रईस के बेटे का फायदा चाहता हूं, शोएब के बच्चे का फायदा चाहता हूं, अरफात के खानदान का फायदा चाहता हूं। मैं भिवंडी शहर में जितने लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके बच्चों का फायदा चाहता हूं। वो फायदा कब होगा, जब हम आलिम दीन को मौका देंगे। हमने कभी उनको मौका नहीं दिया कि जनता या तो पार्टी इन आलिम दीन के ऊपर भरोसा करेगी, क्योंकि आज जो है इलेक्शन के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई चीज लगती है वो है पैसा। हम सब जानते हैं, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड भी हम बोले तो चलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद अभी उन्होंने बजट बढ़ा दिया है। मतलब उन्होंने ये महानगर पालिका पे एक कैंडिडेट पे 10 लाख रुपया कर दिया बजट को लेकर, और सबको मालूम है कि बजट का 4 गुना 5 गुना जो है वो लग जाता है। तो पैसा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इलेक्शन को लेकर। तो ये आलिम दीन के ऊपर क्या पब्लिक भरोसा करेगी, क्या पार्टी भरोसा करेगी, और अगर वो लोग भरोसा करेगी भी तो इस तरह के कैंडिडेट चुन चुन के लाना, तो ये किस तरह की आप बात करें वो समझ में नहीं आ रहा, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज जी, मैंने एक चीज देखी है कि जुमा के दिन जो भीड़ जमा होती है मस्जिद के अंदर, जी, आंख बंद करके बहुत खुशू के साथ आलिम को सुनती है। यानी उस भीड़ को पूरे भिवंडी शहर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अभी भी पब्लिक को एक विश्वास एक है तो आलिम दीन के ऊपर है। और आलिम दीन को एक पैसे की जरूरत नहीं है, वो शरीयत के दायरे में ये कहे कि हमारे पास आर्टिकल 19 भी है, हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, मैं जीत कर आऊंगा तो शरीयत के मुताबिक फैसले दूंगा, मैं चोर के हाथ काट दूंगा, हाँ, मैं जानी को संसार कर दूंगा। नहीं देखो, यही बात होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब बीजेपी वाले ना वो बताते हैं कि अगर मुसलमान कोई चुन के आएगा तो ये शरिया लॉ लेके आ जाएंगे, और यही बात होती है कि फिर एक तरफ जो है हिंदू वोट अलग हो जाते हैं और मुसलमान के वोट बिखर जाते हैं, और इसमें फिर कोई तीसरा ही चुन के आ जाता है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात जो है हिंदुस्तान में करने के लिए मुनासिब है क्या? क्योंकि आप सीधा सीधा शरिया लॉ की बात करें, और शरिया लॉ दिखा के ही जो है बीजेपी वाले जो है वो हर बार जो है बाजी मार जाते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो ये यहाँ पे भी तो आप वही बात कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से? मैं बताता हूँ जी, देखिए, कैलकुलेशन 2 दूनी 4, 16 नहीं होगा, 8 दूनी 32 बराबर है। अल्लाह एक है, कानून उसका एक है। 8 दूनी 32 नहीं होता, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, 32 नहीं होगा, 8 दूनी 16 है ना, 16 दूनी 32 है ना, 34 नहीं होगा। तो अल्लाह एक, उसका कानून भी है कि सबके लिए एक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, उन्होंने अपने विचार खड़े किए, उन्होंने अपने विचार, उनको विचारों को लेकर 50 साल मेहनत किया। आप सच बोल के, चापलूसी करके किसी चीज छुपा के मत आओ। हाँ। आप सच बोल के विचार को जिंदा करो जो सच है, और ये चीजें उनकी किताबों में लिखी है। मोदी जी कहते हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है, ये मोदी जी कह रहे हैं। तो एक झूठ को लेकर सरकार बनी हुई है, तो उस झूठ को एडजस्ट करके आप मत चलो, आप सच बोलो, हम आज नहीं कल राजा बनेंगे। जैसे उनको भी 70 साल लगा, 2 सीट उनकी आई, उसके बाद आज वो सत्ता में,
वो विचार को एक नंबर पे रखते हैं, विकास को 2 नंबर पे रखते हैं। और जी। मुसलमान सारी पार्टियों बिखर कर विचार एक नंबर पे नहीं रखता है, विकास एक नंबर पे रखता है। जबकि कब्रिस्तान में जाओगे तो वहां तुम्हारे विचारों पर सवाल होंगे, एक अल्लाह की शुक्र पे सवाल होंगे। तो मुसलमानों ने, मैं ये कहता हूं कि मुसलमान अपने ऊपर तो लागू कर लेवे, बाकी कौमों पर मत लागू करो। शरीयत पर्सनल लॉ हमारे लिए, पर्सनल लॉ हिंदुओं के लिए नहीं है, पर्सनल लॉ बौद्धिस्टों के लिए नहीं है। मेरा पर्सनल लॉ मेरे ऊपर तो पहले लागू कर लूं। हमने 70 सालों में कितने चोरों का हाथ काटे, हमारे, मैं मुस्लिम चोर की बात कर रहा हूं, बाकी लोगों को जाने दो। मैं तो पहले सुधरूं। मैं आरएसएस को गाली देने की बजाय, मैं मोदी को गाली देने की बजाय, मैं उनसे सीखने की कोशिश करूं कि मैं मेरे अपने आप को तो सुधारूं, मेरे कानून मेरे ऊपर तो पहले लगाऊं। मैं अपने ऊपर कानून लगाऊंगा तो लोगों को प्रोडक्ट दिखेगा, हाँ इसमें फायदा है, लोग लेंगे। मैं कौन होता हूं हिंदू लोगों को बोलने वाला तुमको शरीयत में लागू करेंगे? डेट्स रॉन्ग। मुगलों ने कभी भी गैर मुस्लिमों के ऊपर शरीयत लागू नहीं किया, वो खुशहाल थे। तो साहब ये बताइए कि अब जो जिस विचारों पे आप चल रहे हैं, या जी जो एक फ्रंट लेके आप चल रहे हैं, तो इसमें आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने कैंडिडेट जो है आपकी तरफ से आप उतारने की कोशिश करेंगे? फिलहाल तो मैं कम से कम 60 से 65 मस्जिदों के आलिम दीन हमारे कांटेक्ट में है जी। और थोड़ा सा ट्रस्टियों को बहुत सारे लोगों को दबाव है, वो आगे पीछे हो रहे हैं। और मजीद मैं हर आलिम दीन से मिल रहा हूँ और सारे लोगों से मिलजुल कर ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस बार इलेक्शन मतलब आलिम दीन को लड़ने दो जी। तो मेरा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं भी फिलहाल ये जो हमारा पम्पलेट है, हाँ। ये आपको देता हूँ, उसको पूरा पढ़िए। ये पम्पलेट लेकर मेरा 1 महीना, कम से कम 1 से 1.5 महीना मशवराती मीटिंग चलेगी। अच्छा। और हर जगह नुक्कड़ प्रोग्राम करके मैं इस विचार को लोगों को बताऊंगा कि मैंने आलिम दीन, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर विचारों पर एमपी लड़ा, एमएलए लड़ा, इस बार मैं आलिम दीन को लड़वाना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आप इसके लिए कुर्बानी दीजिए। और ये मेरा जितना भी प्रोग्राम चलेगा, इसमें किसी को छीलूंगा नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं की। ये इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं है। जब मेरा एडवाइजरी मीटिंग वगैरह खत्म हो 1-1.5 महीने में, और जब मैदान में कैंडिडेट लेकर उतरूंगा तो फिर बाकायदा हर एक को छीलूंगा। फिलहाल मैं आपके क्लिप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आए मुसलमानों, भिवंडी शहर के लोगों, आप सभी लोग आलिम दीन के लिए पर कुर्बानी दे दो, क्योंकि हमारी पार्टी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पार्टी है वो आलम अरवाह से, आलम वजूद से, आलम बरज़ख तक की बात करती है। हम सभी लोगों को एक बार कब्रिस्तान जाना है और हम सभी लोगों को आलिम दीन के लिए अगर कुर्बानियाँ देंगे और वो इलेक्शन जीत कर आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह गांधी सेना आपको यकीन दिलाती है कि नलपट्टी, घरपट्टी टोटल सब फ्री हो जाएगा। इतना पैसा हमारे पास है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, कोकन में 150 पहाड़ियाँ भी हैं। हम 32 लाख रुपया फ्रांस से पंखा लाएंगे और उसको लगाकर एक तरफ बम्बई, दूसरी तरफ पूना, तीसरी तरफ नासिक, चौथी तरफ पालघर, लेने वाले बिजली खरीदने वाले हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बेपनाह बिजली पैदा करके कयामत तक की बिजली हम फ्री कर देंगे गांधी सेना के माध्यम से, हम बोलना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग सबसे पहले आलिम दीन को जिता कर लाओ, ताकि जीतने के बाद जो है ना वो इधर उधर नहीं हो। क्योंकि आलिम दीन जीतेगा तो हर 5 टाइम नमाज पढ़ाएगा, हफ्ते में जुम्मा के दिन आएगा, हिसाब दे देगा, उसको म्यूनसिपलिटी से 25,000 रुपये पगार मिलेगी, क्या बुरा है? आलिम दीन हमारे सर का ताज है। आज भी वो दबा है, कुचला है, सबसे ज्यादा मजलूम आलिम दीन है। और मैं आलिम दीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इलेक्शन के अंदर वोटर्स को और कैंडिडेट को उसके बारे में भी जुमा के दिन शरीयत के दायरे में कहिए, क्योंकि ये मैदान जंग है, ये हंसी मजाक नहीं है। मैदान जंग में इस्लाम के मुताबिक हमें इलेक्शन लड़के जीत के जाना चाहिए, जिसके लिए हमारी पहली सांस फजर के टाइम से शुरू होनी चाहिए और हमारी आखिरी सांस ऐसा पे खत्म होकर घर में जाके सो जाना चाहिए। अरे मैंने तो ये विचार अल्हम्दुलिल्लाह, फिरोज भाई आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, अलीम बक्कन गुड्डू, आप जानते हैं उसे? हाँ। अलीम बक्कन गुड्डू ने पहला आदमी है, मैं इसको सलाम करता हूँ। वो पूरी बातें मेरी 4 घंटा सुना हो और मैं आजमाने के लिए एक बार ताज्जुद के टाइम पहुंच गया उसकी मस्जिद में। मस्जिद उसके डैडी मरहूम ने बनाई है। मैंने देखा कि वो मेरे से पहले आकर वो मौजूद था। ये काम नगर सेवक के तौर पर फिलहाल अलीम बक्कन गुड्डू को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उसने ये काम का चालू किया, दीन पर लौट आया है वो। मुझे तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मैं कभी गया नहीं, जबरदस्ती अपनी गाड़ी पकड़ के बैठा के लेकर गया। मैं देखा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बैठ कर 2 घंटा उसने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो कुल मिला के अलीम बक्कन ही क्यों,
सारे नगर सेवक जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी कम से कम शुरुआत तो करें, इस्लाम के दायरे में पे शुरुआत चल के, करें। हाँ। आप ढाबे में जाना बंद कर जी। दें, आप फजर की नमाज पढ़े, जोहर की नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़े, आप मस्जिदों के अंदर आके एफिडेविट देवे। मैं क्या चाहता हूं, चलो ठीक है, आलिम दीन को आप नहीं जिताना चाहते हो तो जितने नगर सेवक बनने वाले लोग वो क्या करना चाहिए, आलिम दीन जैसे गैर मुस्लिम क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, जो करूंगा वगैरह वगैरह, शपथ लेके मैदान में आते हैं। तो हम शपथ लेते हैं वहां पर, कहां पर, जहां फार्म भरा जाता है वहां शपथ लिया जाता है। यानी अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आप जो शपथ ले रहे हो और फिर आके आप 50 लाख 1 करोड़ में बिक जा रहे हो तो आपका तो निकाह टूट गया। आपकी बीवी आपके लिए वैसे हो गई। हाँ, ये फतवा दे रहा मैं, मुझे फतवा देना पड़ा क्योंकि आलिम दीन को दबा के रखा गया है। ये जो वोट लेना देना करना ये शरीयत के दायरे में बिल्कुल हराम है, गलत है। उस आदमी का ताबड़तोड़ निकाह टूट जाएगा, उस कैंडिडेट का, वो हारे या जीते। वो जो शपथ ले, वहां मैं गया, मैंने शपथ लिया, मैंने एमपी का शपथ लिया, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के। तारिक फारूकी साहब ने मुझे बुलाया, मैंने बैग नहीं लिया। केजरीवाल को समर्थन देना, बैग में कितना था मालूम नहीं। मैंने कहा नहीं साहब, मैं नबी के विचारों पे लड़ रहा हूं, यहां लड़ना है या मरना है। मैं कोई बहुत छोटी दुनिया के बड़े विचार हैं तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो अगर आप शपथ वहां ले रहे हो, शपथ लेने के बाद अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, देखो मैं बाबा साहब को फिर सैल्यूट करूंगा कि वो वहां पर आपके भगवान वगैरह वगैरह शपथ पहले लेते, डिपॉजिट भरने पहले शपथ लिया जाता है ना। तो शपथ लेने के बाद आपने काम किया तो आपका निकाह टूट गया। ये कड़वा सच कह रहा हूं। और मोहम्मद अली खान साहब का थैंक यू अदा करूंगा कि वो एक मरतबा मूर्ति पूजा करने खाली ग्रुप में गए थे तो लोगों आलिम दीन ने सख्त इस एक्शन लिया था कि आपका निकाह टूट चुका है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं मोहम्मद अली खान साहब का ईमान जागा, उन्होंने डबल से निकाह किया और ये अच्छा काम है। वही गलती में मैं भी सियासी आदमी हूं, मैंने भी गलती करना तो मुझे भी निकाह करना चाहिए। हमको कानून के दायरे में रहना, जो कानून वसल्लम ने बनाया और जो कानून का प्रचार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भारत में किया, तो भारत के मुसलमानों को उस कानून को फॉलो करो, कुछ भी करो। जी कानून तो फॉलो करो यार। जी तो जाहिद भाई, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो चूंकि बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर जो है इनके साथ में अगली बार एक अगला सेशन करेंगे जब चुनाव और ज्यादा करीब आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो जाहिद गांधी है उन्होंने अपने विचार, अपनी बात यही रखी, एक मुसलमान को इस्लाम के दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, वरना उसका इस्लाम में रहना जो है वो जायज नहीं रह जाता है। और ऐसी बहुत सारी बारीक बात जो इन्होंने की है जो कि एक मुसलमान समझ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वाकई में अगर अपने शहर को, अपने देश को अगर मजबूती की और विकास की ओर लेके जाना है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दायरा सेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करप्शन को हटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी जो जाती मुफाद है, जो अपने पर्सनल फायदे, उसको हटा के जो है लोगों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। और यही विचारों की बात यहाँ पे जाहिद भाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।